हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का मेरा इस नए यूट्यूब चैनल कामना की दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अकबर और बीरबल की स्टोरी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आएगी। तो चलिए हम बिना समय को बर्बाद किए हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार अकबर गहन सोच में थे। ऐसा लग रहा था कि परेशान हैं। तब एक दरबारी ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब अकबर ने बताया कि उनके बेटे सलीम को अंगूठा चूसने की गंभीर गलत आदत पड़ गई है। जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे हैं, इस आदत की वजह से हम सभी परेशान हैं, लेकिन शहजादी जिद्दी हैं और किसी की नहीं सुनते। तब उस दरबारी ने अकबर को एक संत के विषय में बताया। उसने कहा कि एक संत हैं, कहते हैं कि उनसे एक बार बात कर लेता है, वो उनकी हर बात सुनता है और अपनी सारी बुराई का त्याग कर देता है। उसकी बातें सुन अकबर को अपनी परेशानी का हल उस संत में दिखाई दिया और अकबर ने उस संत को दरबार में लाने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद संत को दरबार में बुलाया गया। उनका आदर सत्कार किया गया। तब संत ने अपने यहाँ लाने का कारण पूछा तो अकबर ने उन्हें सलीम की अंगूठा चूसने की आदत के बारे में बताया और कुछ उपाय करने के लिए कहा। अकबर और सभी दरबारी टकटकी लगाए संत को देखने लगे कि वो क्या उपाय करता है। लेकिन संत कुछ देर सोचने के बाद बोला कि उसे 1 हफ्ते का समय चाहिए और ऐसा कहकर वो बिना सलीम से मिले चला गया। उस समय दरबार में महान बीरबल भी मौजूद थे। 1 हफ्ते के बाद संत आया और उसने सबसे पहले सलीम को बुलाया और उससे बहुत देर बातें की और उन्हें खेल खेल में यह सिखाया कि अंगूठा चूसना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सलीम को बात समझ में आ भी गई और उन्होंने सबके बीच कभी अंगूठा ना चूसने की कसम भी खाई। संत ने जो बातें सलीम को समझाई वो सभी आम बातें ही थीं। वो चाहता तो ये बात उसी दिन दरबार में कह सकता था, लेकिन उसने हफ्ते भर का समय लिया। ये बात अकबर और दरबारियों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसे दरबार की तौहीन माना और अकबर ने संत को सज़ा देने की मांग कर डाली। अकबर भी दरबारियों की बात से सहमत थे और उन्होंने भी सज़ा देना तय किया। लेकिन जैसे ही वे हर फैसले से पहले बीरबल का मशवरा लेते थे, उन्होंने इस बार भी बीरबल की तरफ देखा और पूछा कि आज तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस संत को सज़ा मिलनी चाहिए? तब बीरबल अपने अंदाज में खड़ा होता है और दरबार के बीच जाकर कहता है कि जहाँपनाह, मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूँ, इसलिए खामोश हूँ। सभा में हल्ला मचने लगता है। सभी को आश्चर्य है कि उल्टा मतलब क्या? तब बीरबल कहता है कि मेरे हिसाब से ये संत महान है, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और गुरु मानकर इनका आशीर्वाद लेना चाहिए और इनके साथ हुई गुस्ताखी की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। यह सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और दरबार में कोहराम मच जाता है। तब अकबर गुस्से में बीरबल से कहता है कि गुस्ताख बीरबल, तुम हम सभी की तौहीन कर रहे हो कि हम इस संत से माफ़ी मांगेंगे। तब बीरबल कहता है कि जहाँपनाह, गुस्ताख की नाफरमानी को माफ़ करें, लेकिन मेरे मुताबिक यही न्याय संगत है। अकबर कहता है बीरबल, अपनी बात को साबित तो करो। तब बीरबल बताता है कि जिस दिन संत पहली बार दरबार आए थे और आप उनसे शहजादे की बात कर रहे थे, तब इनके हाथों में चूने की एक डिबिया थी जिससे निरंतर चूना निकाल कर वे खा रहे थे। लेकिन आज उनके हाथ में कोई डिबिया नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे शहजादे की गलत आदत को बता रहे थे तभी उन्हें अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने 1 हफ्ते का समय खुद को सुधारने के लिए मांगा और अपने आप को सुधार कर उन्होंने आज सलीम को ज्ञान दिया है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहले खुद की कमी को देखते हैं, उसे सुधारते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से ये एक महान संत है। सभी को बात समझ आती है और सभी संत से माफ़ी मांग उनसे आशीर्वाद भी देते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी ख़त्म होती है तथा हमें इस कहानी से 2 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली तो ये है
कि किसी को ज्ञान देने अथवा सीख देने से पहले अपने अंतर्करण में अवश्य झांकें कि क्या आप खुद उस ज्ञान के दायरे में जीवन जीते हैं। क्या आप में भी वही गुण हैं जिसका ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं। अगर नहीं है तो पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। और अगर आप खुद सुधर नहीं सकते तो दूसरों को ज्ञान देने का आपका कोई हक नहीं बनता। तथा हमें इस कहानी से दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि दरबार में बिना विचार किए सभी संत को दोषी कहने लगते हैं। हमेशा जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता। हर करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए एकदम से नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। हमेशा परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है वास्तव में सत्य वो हो ये जरूरी तो नहीं है। अपनी राय कायम करने से पहले सच जानना जरूरी है। इसलिए बीरबल ने कहा था कि उसका निर्णय ही न्याय संगत है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, तथा अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे और मेरी बनाई हुई नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। तथा मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इस कहानी का आनंद उठा सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।